नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एक्सीलेंस टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पाइथन के सेट्स को। पाइथन जो सेट्स जो हैं ये भी पाइथन के अंदर एक डेटा टाइप है। इससे पहले हमने लिस्ट, डिक्शनरी और टपल को हमने डिस्कस कर लिया था, और इंटीजर, स्ट्रिंग और फ्लोट को, ये सारे डेटा टाइप्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी तरह आज हमारे पास सेट्स है और हम देखेंगे कि सेट्स क्या होते हैं और इसके कौन कौन से हमारे पास फंक्शन जो हैं इसके अंदर हैं। तो चलते हैं सीधे हम अपने पाइचार्म की तरफ। ये आ गया हमारा पाइचार्म। तो सबसे पहले देखिए कि जो हमारे पास सेट होता है वो हमारे पास अनऑर्डर्ड होता है, अनइंडेक्स्ड होता है और म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल मीन्स चेंजेबल होता है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास अनइंडेक्स्ड और अनऑर्डर्ड है। जैसे कि देखिए हमने लिस्ट पढ़ा था, जिन्होंने लिस्ट नहीं पढ़ा है तो आप एक बार लिस्ट को जरूर देख लें। तो जैसे हमने लिस्ट पढ़ा था तो लिस्ट हमारे पास ऑर्डरेड थी, उसमें जितनी भी आइटम्स थी वो एक ऑर्डर में पड़ी थी, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इस ऑर्डर में हमें पता होता था कि हमारी एक ऑर्डर है तो हम वैल्यू को उसके ऑर्डर के हिसाब से इजीली एक्सेस कर सकते थे। इसी तरह हमारे पास हमने डिक्शनरी देखी है तो वो भी हमारे पास क्या थी, इंडेक्स्ड थी। मतलब उसमें हमारे पास एक की थी, एक वैल्यू थी। तो अगर आपको कोई आइटम ढूंढनी है तो आप उसकी की को एक्सेस करके हम वैल्यू को जो है उसके अंदर एक्सेस इजीली कर सकते थे। लेकिन हमारे पास जो सेट्स हैं ना तो ये इंडेक्स्ड हैं और ना ही ये ऑर्डर्ड है। मीन्स ना ही इसकी कोई की है, ना ही इसका अपना कोई 0 1 2 4 की फॉर्म में कोई ऑर्डर है। अगर म्यूटेबल की बात करें तो आइटम्स जो हैं इसके अंदर म्यूटेबल है। म्यूटेबल मींस इसके अंदर हम चेंजेस जो है वो कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसके अंदर आइटम्स को ऐड करना, रिमूव करना या डिलीट करना, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर कर सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि सेट को क्रिएट कैसे किया जाता है। इसको क्रिएट करने के लिए जैसे मैंने लिखा, ए करली ब्रेसिस के अंदर जो है सेट क्रिएट होता है। डिक्शनरी भी करली ब्रेसिस के साथ होती है, लेकिन डिक्शनरी में हमें एक की चाहिए होती है और फिर यहाँ पे हमें क्या चाहिए होती है, एक वैल्यू चाहिए होती है। लेकिन सेट्स के केस में आप सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो आइटम्स आपको देनी होती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये कुछ आइटम्स ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ से अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा ए को, तो और मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ तो देखिए आपके पास यहाँ पे नीचे जो है वो आपको रिजल्ट दिखाई दे रहे होंगे। देखिए 3 4 5 6 7 ये आपके पास रिजल्ट आ रहे हैं। इसी तरह अगर मेरे को टाइप देखनी है तो मैं क्या लिखूँगा, प्रिंट, यहाँ पे टाइप किसकी देखनी है, ए की, और यहाँ से मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए इसकी टाइप आपके पास क्या नज़र आ रही है, सेट। तो जो ए है उसकी टाइप क्या है, हमारे पास सेट है। उसके बाद इसमें जो आइटम्स हैं, जैसे मैंने इंटीजर रखी हैं तो आप मल्टीपल डेटा टाइप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग भी ऐड कर लिया है और मैंने यहाँ पे ये फ्लोट भी ऐड कर लिया है, राइट। अब मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट डेटा टाइप्स को भी मैं इसके अंदर इजीली जो है वो ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद जो हमारे पास सेट्स होते हैं ये हमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउ नहीं करते हैं। डुप्लीकेट वैल्यूज़ लाइक, अब लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा 7 एंड 4। अब देखिए 7, मेरे पास 4 भी ऑलरेडी है और 7 भी ऑलरेडी है, लेकिन मैंने फिर भी 7 और 4 को यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। मैंने प्रिंट करा के देखा तो देखिए मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है 3 4 6 एक्सीलेंस 7 एंड 78.5। तो मीन्स जो लास्ट मैंने 2 वैल्यूज़ ऐड करी जो डुप्लीकेट थी, तो डुप्लीकेसी वाली आइटम जो है इसके अंदर ऐड नहीं हुई। मीन्स जो हमारे पास सेट है वो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को यहाँ पे ऐड करने के लिए हमें अलाउ नहीं करता है। उसके बाद जो इसकी म्यूटेबिलिटी है, म्यूटेबिलिटी में देखिए क्या है कि अगर मैं इसके अंदर कोई ऐसा डेटा टाइप ऐड करना चाहूँ जो ऑलरेडी म्यूटेबल हो, इन सभी डेटा टाइप्स के साथ अगर मैं कोई और ऐड करना चाहूँ तो लेट्स से मैंने यहाँ पे लिस्ट ऐड कर दिया। मैंने लिस्ट में कुछ आइटम्स दे दिए, 1, देखिए मैंने लिस्ट में कुछ आइटम्स दे दिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे इंटीजर लिया, स्ट्रिंग लिया, फ्लोट लिया, उसी तरह मैंने लिस्ट को भी इसके अंदर ऐड करने की कोशिश करी तो देखिए मेरे पास यहाँ पे एरर आ जाएगा, अनहैशेबल टाइप लिस्ट। मतलब जो लिस्ट है उसको मैं इसके अंदर ऐड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये कहता है अ सेट इज़ अ म्यूटेबल बट मे नॉट कंटेन म्यूटेबल आइटम्स। म्यूटेबल आइटम्स को नहीं ऐड कर सकता, जैसे कि लिस्ट है या सेट है या डिक्शनरी है। तो हम इस तरह की म्यूटेबल आइटम्स को म्यूटेबल के अंदर ऐड इसके अंदर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम सेट को क्रिएट करना हो तो हमारे पास अलग से एक सेट फंक्शन भी है, उसको यूज़ करके हम सेट को क्रिएट कर सकते हैं। अब लेट्स से मैंने लिखा बी इक्वल टू सेट, और ये है सेट फंक्शन। एक तो मैंने यहाँ पे सेट क्रिएट किया था करली ब्रेसिस का यूज़ करके, मैं इसको हटा देता हूँ अभी।
एक तो मैंने क्रिएट किया था करली ब्रेसेस का यूज़ करके, दूसरा टाइप है सेट को क्रिएट करने के लिए कि मैं सेट फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ। ये इनबिल्ट फंक्शन है। अब देखिए मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ और हम एक बार जो है यहाँ पे टाइप जो है एक बार देख लेते हैं बी की, और मैंने इसको यहाँ से रन किया तो देखिए आपको टाइप यहाँ पे नीचे नज़र आ रही होगी। टाइप इसकी क्या है, हमारे पास सेट है। ये देखिए ये टाइप आपको नज़र आ रही है ऊपर, तो इसकी टाइप भी सेट नज़र आ रही है। तो इस तरह करके हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको एम्प्टी सेट क्रिएट करना हो तो ये एक्चुअल में एम्प्टी सेट ही है, क्योंकि बी जो है वो ब्लैंक है, उसमें कोई वैल्यू तो आपने दी नहीं है। अगर आप इस तरह क्रिएट करते हैं, लाइक मैंने लिखा सी इक्वल टू करली ब्रेसेस, अगर मैंने इस तरह लिखता हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होगी डिक्शनरी, ये हमारे पास सेट नहीं बनेगा। देखिए मैंने लिखा सी इक्वल टू, क्योंकि सेट्स तो इस तरह क्रिएट होते हैं, करली ब्रेस ओपन एंड करली ब्रेस क्लोज, तो वैसे ही मैंने यहाँ पे करली ब्रेस ओपन और क्लोज कर दिया। और वैसे तो इसको यहाँ पे सेट बनना चाहिए था, लेकिन डिक्शनरी के अंदर भी हम लोग करली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं, तो प्रायोरिटी जो रहती है वो ज़्यादा डिक्शनरी की है। इसीलिए अगर आप इस तरह लिखोगे करली ब्रेस ओपन और क्लोज, तो सी जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास यहाँ पे उसकी डेटा टाइप बन के आएगी डिक्शनरी। ये देखिए इसकी आपको यहाँ पे डेटा टाइप नज़र आएगी डिक्शनरी, राइट। लेकिन अगर आप सेट को क्रिएट करना चाहते हैं तो आप सेट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब सेट फंक्शन के साथ आप ब्लैंक भी बना सकते हैं और आप वैल्यूज़ के साथ भी बना सकते हैं। अब देखिए जैसे सेट फंक्शन है, तो सेट फंक्शन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक आर्गूमेंट लेता है, सिंगल आर्गूमेंट लेता है। तो सिंगल आर्गूमेंट अगर आपको देना है यहाँ पे, तो आप वो किसी भी आइट्रेबल डेटा टाइप की फॉर्मेट में दे सकते हो। आइट्रेबल लाइक मैंने यहाँ पे लिस्ट दे दी, और मैंने लिस्ट क्योंकि आइट्रेबल रहती है तो मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर दी हैं। ये देखिए मैंने सेट लिया, सेट को सेट एक सिंगल आर्गूमेंट लेता है, तो सिंगल आर्गूमेंट में मैंने यहाँ पे क्या पास करा दी है, मैंने यहाँ पे लिस्ट पास करा दी है। और अब मैं इसको यहाँ से हम यहीं पे प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट बी, और मैंने इसको यहाँ से रन किया तो देखिए आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं 2 3 5 6 8। तो मीन्स जो मैंने सेट को आर्गूमेंट पास कराया है लिस्ट का, वो आइट्रेबल है, और आइट्रेबल होने की वजह से जितनी भी इसके अंदर वैल्यूज़ हैं वो सारी अब सेट्स के एलिमेंट बन गए हैं, राइट। उसके बाद हम देखते हैं कि आपने देखा कि एक्सेस कैसे कर सकते हैं। एक्सेस करना काफ़ी ईजी है, मैंने सिंपल लिखा प्रिंट भी, तो आप उसको ईजिली प्रिंट करा सकते हैं। लेकिन अब ऑर्डरेड नहीं है तो इसके अंदर हम स्लाइसिंग नहीं कर सकते हैं, जैसे हमने बाकी के अंदर किया था कि हम लोग स्लाइस कर लेते थे। स्लाइस में क्या था आपको याद होगा, मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। तो बाकियों के अंदर हमने क्या किया था, जैसे हम लिखते थे प्रिंट, तो हम यहाँ पे बता देते थे कि भाई जो बी है उसके 2 से शुरू होके एंड तक, तो ये स्लाइसिंग थी। हम बता देते थे 2 से शुरू होके, या लेट से 2 से शुरू होके लेट से 5 तक जाना है, तो उसका अपना ऑर्डर था 0 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पे स्लाइसिंग कर सकते थे। लेकिन अब इसका ऑर्डर नहीं है तो हम इसमें स्लाइसिंग जो है वो नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको जो एक्सेस है हम इस तरह नहीं कर पाएंगे स्लाइसिंग के थ्रू। अब हम देखते हैं कि इसको हम डिलीट कैसे कर सकते हैं। देखिए डिलीट करने के लिए आपके पास इसमें कुछ फंक्शंस आते हैं, जैसे डिस्कार्ड, रिमूव, पॉप। आप उसका यूज़ करके इसकी आइटम्स को जो है वो आप डिलीट कर सकते हो। अब लेट्स से हमारे पास एक सेट है, हमारे पास सेट है बी, हमने ऑलरेडी एक बना के रखा हुआ है। अब यहाँ से मैं कोई आइटम डिस्कार्ड करना चाहता हूँ। अब लेट्स से मैंने लिखा बी डॉट कौन सी आइटम मेरे को डिस्कार्ड करनी है, मैंने लिखा डिस्कार्ड। यहाँ पे आपको आइटम बता देनी है, मैंने बता दिया 2। मेरे को क्या रिमूव करना है, यहाँ से 2 रिमूव करना है। तो मैंने इसको सेव किया और रन किया, तो देखिए अब आपके पास जो रिज़ल्ट आ रहा है उसमें जो है 2 एग्जिस्ट नहीं करता है। वो डिस्कार्ड फंक्शन के साथ डिस्कार्ड जो है वो कर दिया गया है। इसी तरह अगर मैं लिखूँगा बी डॉट रिमूव, तो रिमूव भी मेरे पास एक फंक्शन है। अब लेट से मैं 3 को रिमूव करना चाहता हूँ, और मैंने नीचे प्रिंट फंक्शन लगाया, मैंने रन किया, तो देखिए अब यहाँ से 3 जो है वो रिमूव हो चुका है। इसी तरह देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं देखो ऑलरेडी कोई ऐसी आइटम जो एग्जिस्ट नहीं करती है, अगर आप उसको रिमूव करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम डिस्कार्ड फंक्शन के केस में देखते हैं। मैंने यहाँ पे आइटम दे दी 12। अब देखिए इसमें 12 तो एग्जिस्ट नहीं करता है। अब मैं 12 को रिमूव करने की कोशिश करूँगा तो मेरे पास सिंपल उसने प्रिंट करा दिया, लेकिन उसने बताया नहीं कि वो एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, कोई एरर है या मुझे कोई इस तरह का कोई उसने मैसेज नहीं प्रिंट कराया। लेकिन अगर मैं सेम चीज़ रिमूव फंक्शन के साथ करूँ कि मैं यहाँ से लेट से 12 को रिमूव करने की कोशिश करूँ जो एग्जिस्ट नहीं करता है, और मैं इसको रन करूँ, तो देखिए आपके पास यहाँ पे की एरर आ जाएगा। मतलब जो
जो डिस्कार्ड फंक्शन है वो भी यहाँ एलिमेंट्स को डिलीट करता है, रिमूव फंक्शन भी एलिमेंट्स को डिलीट करता है। लेकिन डिफरेंस इतना है कि अगर डिस्कार्ड फंक्शन आप यूज़ करोगे और उस आइटम को रिमूव करने की कोशिश करोगे जो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो आपके पास एरर नहीं आएगा, इग्नोर हो जाएगा और आगे प्रोसेस चलती रहेगी। लेकिन रिमूव फंक्शन के केस में क्या होगा कि अगर आप उस एलिमेंट को रिमूव कर रहे हो जो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो रिमूव फंक्शन आपको एक एरर थ्रो जो है इसके अंदर कर देगा। उसी तरह हमारे पास इसमें एक फंक्शन आता है पॉप। तो पॉप फंक्शन क्या करता है, वो एक आइटम को जो है वो रिमूव कर देगा यहाँ से। अब आइटम जो है क्योंकि सेट ऑर्डर में तो है नहीं है, तो वो किसी भी रैंडम एक आइटम को जो है यहाँ पे पॉप कर देगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा प्रिंट और मैंने लिखा बी डॉट पॉप। अब पॉप को हम लोग यहाँ पे इंडेक्स नहीं दे सकते। वैसे जो पॉप फंक्शन है, जैसे हमने बाकियों के अंदर देखा है कि जो पॉप फंक्शन है उसको हम इंडेक्स दे के वैल्यू रिमूव करा सकते हैं, लेकिन हमारे पास सेट जो है वो ऑर्डर फॉर्म में नहीं है। ऑर्डर फॉर्म में ना होने की वजह से हम यहाँ पे इंडेक्स तो दे नहीं सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे जब डिलीट करूँगा तो इसने आइटम कौन सी डिलीट करी है, टू आइटम कौन सी डिलीट करी, 2। अब 2 देखोगे, 2 तो यहाँ पे इस पोजीशन पे पड़ा है, यहाँ सेंटर में पड़ा है बिल्कुल, तो कोई भी रैंडम आइटम को ये पॉप कर देगा। अब देखिए मैं यहाँ पे फिर से इसको रन करता हूँ, ये 2 ही इसको बार बार दिखा रहा है। अगर आप इसको फिर से रन करके देखेंगे तो हो सकता है आपको कोई और आइटम डिलीट करके दिखा दे। अब लेट्स से मैंने यहाँ से 89, 98 दो आइटम्स और ऐड कर दिए हैं और फिर मैंने रिमूव किया। अभी भी हम यहाँ से 2 को हटा देते हैं और रन करते हैं। अब देखो इसने 98 उठाया है, 98 अब एंड वाली वैल्यू पिक कर लिया है। पहले 2 को पिक किया था, अब 98 पिक कर लिया है। मीन्स रैंडम किसी भी वैल्यू को जो है, ये आर्बिट्रेरी आइटम को, किसी भी आइटम को यहाँ से डिलीट जो है वो कर सकता है, लेकिन जिसको भी पॉप करेगा वो आपको यहाँ पे दिखा देगा, राइट। तो इसी तरह देखिए हमारे पास इसमें क्लियर फंक्शन आता है। क्लियर फंक्शन क्या करेगा, आपकी पूरी की पूरी जो लिस्ट है, पूरी का पूरा जो आपके पास आपका सेट है, उसको वो क्लियर कर देगा। अब क्लियर करने के लिए आपको क्या लिखना है, जैसे बी डॉट क्लियर। क्लियर मीन्स आपकी पूरी की पूरी जो सेट है वो यहाँ पे ब्लैंक होने वाला है। मैंने इसको रन किया तो देखो सेट आपको क्या दिखा रहा है, ब्लैंक। सेट इक्वल टू दिस, ये प्रॉपर वो जो ब्लैंक हो गया। और इसको यहाँ पे प्रिंट कर लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपको ये नन दिखा रहा है। और अगर आप इसको ऐसे रन करेंगे तो आपके पास डेफिनेटली सिर्फ क्या लिखाएगा, सेट, कि सेट एग्जिस्ट करता है लेकिन वो ब्लैंक है। इसी तरह हम देखते हैं कि सेट को अपडेट कैसे किया जाता है, राइट। अपडेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब लेट से हमारे पास, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया है। अब हम देखते हैं कि सेट को हम लोग अपडेट कैसे कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए हमारे पास इसमें एक ऐड फंक्शन आता है। अब लेट से मैंने लिखा बी डॉट ऐड। ऐड फंक्शन के साथ आप आइटम को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने आइटम ऐड करा दी 5, 6, 7 और यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया बी को। तो ऐड फंक्शन क्या करेगा, आपके आइटम को ऐड कर देगा। देखिए अब आइटम आपकी ऐड हो चुकी है। और आइटम भी देखिए क्योंकि ऑर्डर नहीं है तो किसी भी पोजीशन पे जाके वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। सेकंड लास्ट पोजीशन पे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो गया है। अब मैं लिखता हूँ बी डॉट ऐड और यहाँ पे आइटम ऐड कर देता हूँ 3, 4, 5। अब मैं इसको रन करता हूँ तो वो देखिए वो यहाँ पे सेकंड थर्ड पोजीशन पे अपने आप आके यहाँ पे ऐड जो है यहाँ पे हो चुकी है। इसी तरह हमारे पास एक फंक्शन आता है अपडेट। अगर तो आपको सिंगल वैल्यू ऐड एलिमेंट ऐड करना है तो हम ऐड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज़ को ऐड करना है तो हम लोग यूज़ करते हैं अपडेट फंक्शन का। अब देखिए अपडेट फंक्शन कैसे काम करता है। अब जैसे हम इसको अपडेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैंने लिखा यहाँ पे अपडेट। तो अपडेट के केस में क्या होगा, आपको यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ जो है आप यहाँ पे पास करा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे पास करा दी 3, 6, इस तरह मैंने मल्टीपल वैल्यूज़ जो हैं पास इसको करवा दी हैं। और इसको मैं रन करता हूँ। इंट ऑब्जेक्ट, ये आइटरेबल की फॉर्म में देनी पड़ेंगी, सॉरी मैं इसको लिस्ट बनाना भूल गया हूँ। ये देखिए, और अब मैं इसको रन करता हूँ। ये देखिए ये वैल्यूज़ जो हैं 3, 5, 6, 7 हमारे पास ऐड होके अब आ चुकी हैं। ये देखिए 3, 4, 5, 6, 7। अब 3, 5, 3 यहाँ भी था, 5 यहाँ भी था, तो 3, 5, 6 भी यहाँ पे था, तो वैल्यूज़ ऐड नहीं करी हैं। तो इसलिए मैं इसको 15 कर देता हूँ, इसको 16 कर देता हूँ, इसको 17 कर देता हूँ
और इसको 3 को मैं यहाँ पे 13 कर देता हूँ और अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखिए ये सारी की वैल्यूज़ जो हैं इसके अंदर ऐसे ऐड हो गई हैं। इसी तरह आपको मल्टीपल वैल्यूज़ ऐड करनी है तो देखिए मैंने लिस्ट भी ऐड करी है। उसी तरह आई ट्रेबल जो है हमारे पास सेट भी इटसेल्फ आई ट्रेबल होते हैं, तो आप सेट्स में भी वैल्यूज़ को यहाँ पे ऐड जो है वो कर सकते हो। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये वैल्यूज़ को भी ऐड किया। मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपडेट फंक्शन को 2 आर्गूमेंट दिए। सबसे पहला आइटरेबल आर्गूमेंट मैंने दिया लिस्ट, दूसरा आइटरेबल आर्गूमेंट मैंने दिया यहाँ पे सेट। तो दोनों को उसने यहाँ पे ऐड कर दिया है हमारे सेट्स के अंदर। तो इसी तरह अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज़ ऐड करनी है तो हम इसका यूज़ जो है इसके अंदर कर सकते हैं। होप दोस्तों आपको इतना समझ आ गया होगा और वीडियो काफ़ी लंबी चली गई है, इसलिए मैं अभी इसको यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो फंक्शंस हैं सेट्स के वो हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए देखो आपको नीचे दिए गए आइकन के ऊपर क्लिक करना है। सब्सक्राइब का बटन आपको साथ दिख रहा होगा और बेल आइकन पे आप जरूर क्लिक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको कंटेंट चाहिए है, स्टडी मटेरियल चाहिए है, तो आप हमें फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। वहाँ पे मैं PDF जो है वो शेयर करता हूँ, तो आप मुझे एक बारी वहाँ पे भी डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।